अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट शूट है और बहुत मज़ा आएगा ये करने में। और मुझे हाइट फोबिया खैर नहीं है, तो आई होप कि मैं ये कर सकूँ। सेकंड मॉडल जो थी सना थी, और सना शुरू से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और आई थिंक कि शी डिड द बेस्ट सो फॉर। और उसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरी है, और स्पेशली ऑब्वियसली एज ए फ़ोटोग्राफ़र या एज ए फ़ोटोशूट हम ये तो नहीं कंसीडर करेंगे कि उसने उतरने में कितनी कॉन्फिडेंट थी या नहीं थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी उसकी, उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस और ख़ुद से जितने उसने पोस्चर्स दिए हैं उस क्लाइंबिंग रोप के ऊपर, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा था। और वो बहुत मैच्योर था और बहुत टाइम गुजरने के बाद, बहुत सारे कॉन्फिडेंस के बाद जो है वो आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज डेवलप होती है जो कि उसने आज परफॉर्म की है। आज का जो शूट था वो मेरा फेवरेट वन था। मुझे बहुत मज़ा आया ये शूट करने में, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं क्लिफ हैंगिंग करूं, और काफ़ी इंजॉय किया मैंने शूट को और काफ़ी पोजेस वगैरह मैंने दिए। आप 250 फीट प्लस हाइट पे खड़े हो और आप जब नीचे देखते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। बीइंग लड़की होने के नाते इन लोगों ने बहुत करज शो की और इस टास्क को जो है बड़ा पॉजिटिवली लिया। एक दो पार्टिसिपेंट के बारे में कहूँगा जो थोड़ी सी नर्वस हुई, शायद उनको हाइट फोबिया था, सदफ और आमना। शुरू में थोड़ी सी वो रिलक्टेंट हुई, लेकिन एट द एंड उन्होंने जो है वो अपना टास्क ज़रूर कंप्लीट किया। पूरे शूट के जो डर की बात है, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे शुरू से करने का शौक़ था और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे मज़ा आता है इस तरह के एडवेंचर काम करने में, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। और स्पेशली जब उसने जंप करके जो पोस्चर दिए हैं, जो उल्टा उसने हैंग होके जो पोस्चर दिए हैं, और उस लड़की के साथ ख़ासतौर पर मैं ये जो मेंशन करूँगा कि उसको सबसे कम मैंने गाइड किया है और वो सबसे ज़्यादा उसकी अपनी इनपुट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो आई थिंक शी वाज द बेस्ट सो फॉर। और जब ये था कि 4 गर्ल्स बची हैं और 3 गर्ल्स को ग्रैंड फिनाले में जाना है, तो मैंने ये सोचकर भी अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी और आई थिंक मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया आज की परफॉर्मेंस से और मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत मुश्किल टास्क है हमारा और इस वक्त हम लोग ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं और बहुत मुश्किल है, लेकिन होप से कर लूँ। लेट्स सी, डर नहीं लगता। सदफ जो है वो नीचे उतरने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो सारे का सारा खौफ और वो सारी की सारी एक टेंशन जो थी उसको इतनी हाइट से नीचे उतरने की, वो उसको ओवरकम नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। और नीचे होना चाहिए भाई, पकड़ के रखो। और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो शो कर रही थी। नहीं छोड़ सकती ना, जरूरी है छोड़ना।
जबकि उसके एक दो क्लिक्स अच्छे भी आए, लेकिन ओवरऑल जो है वो शी वाज नॉट इनटू द शूट बिकॉज वो प्रॉपर्ली जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा उसको खौफ था कि मैं नीचे तक गिर जाऊँ। लेकिन ये है कि एक दो शॉट्स के अंदर रिवरस्टोन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बैग है और जो कपड़े हैं, वो उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको बहुत स्टाइलाइज तरीके से उसने उसको प्रेजेंट किया है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा, क्योंकि पहाड़ से चढ़ के नीचे आना था। और अच्छा ये लगा क्योंकि डर ख़त्म होना था। और मुझे लगता है कि जो 4 साल में सीख सकती थी मॉडल्स, वो 2 महीने में सीख गई हैं बहुत कुछ। सदफ इन सब लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लग रही थी, मगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं पा सकी। शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, शी वॉज टोटली स्केर्ड। और उसको हमने काफ़ी वर्कअप करने की कोशिश की, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद मैं पीछे गिर जाऊंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। देवर ऑल सिक्योरिटी मेजर्स टेकन। और उससे पहले भी 2 लड़कियों ने परफॉर्म किया था। बहरहाल लेट्स सी कि उसकी तस्वीरें कैसी आती हैं, बट शी वॉज द वीकेस्ट among the other 3 performers today. Chora, você foi que dia só me fez chorar. Chora, você foi que dia só me fez chorar. कंवल की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी और एक्सप्रेशंस के ऊपर कंट्रोल भी बहुत अच्छा था, जबकि वो भी आमना की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी नीचे उतरने से। और इवन के जब वो उतरना उसने शुरू किया तो उसकी जूतों में भी प्रॉब्लम थी, हील। उसने उसी हवा में रह के ही उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने जूते भी चेंज किए, जिसको उसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब मैं ऊपर थी। कुछ 5-10 मिनट लगे मुझे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए। और थोड़ी सी मैंने सुनी इधर लोगों की बातें, इंस्ट्रक्टर की बातें सुनी कि टांगे सीधी करो और रिलैक्स हो जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं यूज़ टू हो गई और ठीक हो गया। कंवल को शुरू में थोड़ा जूतों का प्रॉब्लम आया, उसके जूते उसको हेल्प आउट नहीं कर रहे थे, फिर उसको अपने जूते चेंज करने पड़े, जिसकी वजह से आई थिंक उसकी काफ़ी एनर्जी जूते चेंज करने में ही इस्तेमाल हुई। उसके बावजूद शी परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल टुडे। आमना जब ऊपर गई तो फिर मैंने कहा कि आमना बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा, देख लेना, डरो नहीं। और जब मैं ऊपर गई तो रोने लग गई। 30% शॉट्स के अंदर उसके जो एक्सप्रेशन थे वो डर की वजह से जो है वो उसके फेस के ऊपर नज़र आ रहे थे, जो कि प्रोफेशनल स्पीकिंग आई थिंक के शॉट तो एक ही यूज़ होना होता है प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के अंदर, या 1 या 2 असाइनमेंट्स में 1 या 2 शॉट्स यूज़ होने होते हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग शी डिड रियली वेरी वेल। और आई थिंक के आमना और कंवल दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा। ओवरऑल मुश्किल था ये टास्क, टफ था थोड़ा सा, लेकिन मज़ा आया, एडवेंचर था। और फर्स्ट टाइम रॉक क्लाइंबिंग की थी और अभी देखें दोबारा कब मौका मिलता है करने का। मेरे ख्याल में इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होते रहने चाहिए। और एज ए पायनियर्स कॉन्सेप्ट ये प्रोग्राम स्पेशली इन लड़कियों के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन गया है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर सब प्रोफेशनल्स जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो लोग आए हैं। उन्होंने इनकी ज्यूरीज़ की है, उन्होंने इनको ट्रेन किया है, उन्होंने इनके साथ डिफरेंट असाइनमेंट्स की हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि कोई भी मॉडल अपने आप को लॉन्च करने के बाद
सालों के अंदर हासिल कर पाती है। इस प्रोग्राम की वजह से वो उसको बहुत जल्द हासिल हो गई और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल एक 3-4 साल एक्सपीरियंस मॉडल की तरह से हो गया है। सो आई थिंक कि इस प्रोग्राम से उनको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है।